हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रणाली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी एग्जाम में अब ज़्यादा समय शेष नहीं है, तो जो भी महत्वपूर्ण लगे उसको जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में समय ज़्यादा नहीं है और पढ़ने का समय तो अब निकल चुका है। अब समय है जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने का। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और संभावित प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया है। परीक्षा उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 11, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा विकल्प है 19। तो 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या 8 थी। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जो आखिरी के प्रश्न हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पहले के प्रश्न हैं, जो शुरुआत के प्रश्न हैं, वो थोड़े सरल हैं, लेकिन लास्ट के प्रश्न हैं वो बहुत ही संभावित प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो में अवश्य बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है? पहला विकल्प है यूनाइटेड प्रोविंस, दूसरा विकल्प है उत्तरी प्रांत, तीसरा विकल्प है अवध प्रांत और चौथा विकल्प है आर्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम यूनाइटेड प्रोविंस है। ये विकल्प इसमें सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? पहला विकल्प है 1194 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1205 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1188 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1199 ईस्वी। तो उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। ये विकल्प इसमें सही है। तो चंदावर का जो युद्ध था 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ये भी याद रखना है, प्रश्न ऐसे में पूछा जा सकता है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? पहला विकल्प है 1529 ईस्वी, दूसरा है 1554 ईस्वी, तीसरा है 1527 ईस्वी और चौथा है 1524 ईस्वी। तो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है जो वो 1527 ईस्वी में हुआ था। सी विकल्प इसमें सही है। अब 1527 ईस्वी में हुआ था ये तो ठीक है, लेकिन किस किस के बीच हुआ था ये भी याद रखना है। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था ये युद्ध, और इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई थी, ये भी याद रखना है, और 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? पहला विकल्प है बहलोल लोदी ने, दूसरा विकल्प है फिरोज तुगलक ने, तीसरा विकल्प है सिकंदर लोदी ने और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प है काशी में, दूसरा विकल्प है लुम्बिनी में, तीसरा विकल्प है कुशीनगर में और चौथा विकल्प है श्रावस्ती में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है। पहला विकल्प है आगरा, दूसरा विकल्प है दिल्ली, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है जौनपुर। तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। डी विकल्प इसमें सही है, जौनपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? पहला विकल्प है ईसापातन, दूसरा विकल्प है मिरतदाव, तीसरा विकल्प है दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सारनाथ का प्राचीन नाम ईसापातन और मिरतदाव दोनों ही है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है।
क्योंकि बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। पहला विकल्प है कामपिन, दूसरा विकल्प है कौशाम्बी, तीसरा विकल्प है मथुरा और चौथा विकल्प है आगरा। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। सी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया? पहला विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा विकल्प है फिरोज शाह तुगलक और चौथा विकल्प है अकबर। तो जौनपुर नगर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है कन्नौज, तीसरा विकल्प है सीतापुर और चौथा विकल्प है प्रयागराज। तो तोडरमल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से थे। सी विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया? पहला विकल्प है अवध, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है बुंदेलखंड और चौथा विकल्प है बनारस। तो ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की क्रांति का दमन का कार्य सौंपा गया। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? पहला विकल्प है खिलाफत आंदोलन, दूसरा विकल्प है असहयोग आंदोलन, तीसरा विकल्प साम्यवादी आंदोलन और चौथा विकल्प है क्रांतिकारी आंदोलन। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा असहयोग आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। बी विकल्प इसमें सही है। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई? पहला विकल्प है 9 अगस्त 1925, दूसरा विकल्प है 5 अगस्त 1925, तीसरा विकल्प है 11 अगस्त 1925 और चौथा विकल्प है 8 अगस्त 1931। तो काकोरी ट्रेन डकैती की घटना जो हुई वो 9 अगस्त 1925 को हुई। ए विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। पहला विकल्प है नाना साहब, दूसरा विकल्प है अजीब मुल्ला, तीसरा विकल्प है तात्या टोपे और चौथा विकल्प है मौलवी लियाकत अली। तो 1857 के संग्राम के नेता मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में थे। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। पहला विकल्प है इलाहाबाद में, दूसरा विकल्प है पटना में, तीसरा विकल्प है कलकत्ता में और चौथा विकल्प है लखनऊ में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? पहला विकल्प है ओसेनिया, दूसरा विकल्प है अंगारा लैंड, तीसरा विकल्प है यूरेशिया और चौथा विकल्प है गोंडवाना लैंड। तो उत्तर प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। डी विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। पहला विकल्प है 1998-99, दूसरा है 1999-2000, तीसरा है 2000-2001 और चौथा है 2000 से 2002। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। 2000 और 2001 में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है। वंदे मातरम योजना संबंधित है। पहला विकल्प है शिक्षा से, दूसरा विकल्प है रोजगार से, तीसरा विकल्प है स्वास्थ्य से और चौथा विकल्प है चिकित्सा से। तो वंदे मातरम जो योजना है वो स्वास्थ्य से संबंधित है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई। पहला विकल्प है 30 जून 2004, दूसरा विकल्प है 30 अक्टूबर 2003, तीसरा विकल्प है 18 जून 2004 और चौथा विकल्प है 30 दिसंबर 2005। तो परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई 30 दिसंबर 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ। पहला विकल्प है 15 अगस्त 2004 में, दूसरा विकल्प है 31 मार्च 2003 में, तीसरा विकल्प है 18 जून 2004 में और चौथा विकल्प है 12 अप्रैल 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू हुआ वो 12 अप्रैल 2005 में शुरू हुआ। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। SC/ST अत्याचार अधिनियम बना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला विकल्प है 1987 में, दूसरा विकल्प 1988 में, तीसरा विकल्प 1989 में और चौथा विकल्प 1990 में। तो SC/ST अत्याचार अधिनियम 1990 में बना, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है ग्रीन कार्ड योजना संबंधित है। पहला विकल्प है वनीकरण से, दूसरा विकल्प है ईंधन से, तीसरा विकल्प है पर्यावरण से और चौथा विकल्प है परिवार नियोजन से। तो ग्रीन कार्ड योजना संबंधित है परिवार नियोजन से, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा विकल्प है खजुराहो, तीसरा विकल्प है कन्नौज और चौथा विकल्प है पटना। तो महोदया जो है वो कन्नौज का पुराना नाम है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। पहला विकल्प है लखनऊ, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है मेरठ और चौथा विकल्प है आगरा। तो विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। पहला विकल्प है आगरा में, दूसरा विकल्प है अलीगढ़ में, तीसरा विकल्प है इटावा में और चौथा विकल्प है बाराबंकी में। तो सुलहपुर उत्सव का आयोजन जो है वो आगरा में किया जाता है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? पहला विकल्प है उज्जैन, दूसरा विकल्प है मथुरा, तीसरा विकल्प है सीतापुर और चौथा विकल्प है जबलपुर। तो नैमिषारण्य तीर्थ जो है वो सीतापुर में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। पहला विकल्प है गाजीपुर में, दूसरा विकल्प है बलिया में, तीसरा विकल्प है वाराणसी में और चौथा विकल्प है गोरखपुर में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। पहला विकल्प है श्रावस्ती से, दूसरा विकल्प है कौशाम्बी से, तीसरा विकल्प है मथुरा से और चौथा विकल्प है महिष्मती से। तो उदयन वासदत्ता की कथा कौशाम्बी से संबंधित है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं वह प्राचीन स्थल कहाँ है जहाँ 7,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था? पहला विकल्प है हस्तिनापुर, दूसरा विकल्प है कामपिंड, तीसरा विकल्प है नैमिषारण्य और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन नैमिषारण्य में किया गया था, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है बीकानेर, दूसरा विकल्प है जबलपुर, तीसरा विकल्प है भोपाल और चौथा विकल्प है झांसी। तो घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है मेरठ, दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है लखनऊ और चौथा विकल्प है शाहजहांपुर। वो यहीं पर स्थित है, डी विकल्प इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? पहला विकल्प है कानपुर में, दूसरा विकल्प है धानपुर में, तीसरा विकल्प है रामपुर में और चौथा विकल्प है लखनऊ में। तो वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, डी विकल्प इसमें सही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है कानपुर में, दूसरा विकल्प है धामपुर में, तीसरा विकल्प है रामपुर में और चौथा विकल्प है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद भी लखनऊ में है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है मथुरा, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है फर्रुखाबाद। तो राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है, ए विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा विकल्प है वाराणसी, तीसरा विकल्प है लखनऊ और कानपुर। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है प्रयागराज, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है कानपुर। तो राजकीय अभिलेखागार जो है वो लखनऊ में स्थित है,
बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है अलीगढ़, दूसरा विकल्प है गोरखपुर, तीसरा विकल्प मुरादाबाद और चौथा विकल्प है सहारनपुर। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जो है वो रिपीट हो गया है, तो ये कहाँ पर है ये आप लोगों को पता होगा। झांसी में अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है फर्रुखाबाद, दूसरा विकल्प है मेरठ, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है प्रयागराज। तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो मेरठ में स्थित है, बी विकल्प उसमें सही है। भारतीय शाकभाजी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है मुंबई, दूसरा विकल्प है जबलपुर, तीसरा विकल्प है वाराणसी और चौथा विकल्प है मऊ। तो भारतीय शाकभाजी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है कजरी के लिए, दूसरा विकल्प है चरकुला नृत्य के लिए, तीसरा विकल्प है फव्वारा के लिए और चौथा विकल्प है नकटा के लिए। तो मिर्जापुर जो है कजरी के लिए प्रसिद्ध है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला विकल्प है वाराणसी में, दूसरा विकल्प है विंध्याचल में, तीसरा विकल्प है मेरठ में और चौथा विकल्प है सहारनपुर में। तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? पहला विकल्प है सोनभद्र, दूसरा विकल्प है महोबा, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है मथुरा। तो कर्मा जो है वो सोनभद्र का लोक नृत्य है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्तिक लोक नृत्य है? पहला विकल्प है बुंदेलखंड का, दूसरा विकल्प है अवध का, तीसरा विकल्प है पूर्वांचल का और चौथा विकल्प है रुहेलखंड का। तो जो कार्तिक लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड का है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चरकुला प्रमुख नृत्य है? पहला विकल्प है बुंदेलखंड का, दूसरा विकल्प है ब्रजभूमि का, तीसरा विकल्प है अवध का और चौथा विकल्प है पूर्वांचल का। तो चरकुला जो नृत्य है वो ब्रजभूमि का है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? पहला विकल्प है कथक, दूसरा विकल्प है भरतनाट्यम, तीसरा विकल्प है ओडिसी और चौथा विकल्प है कुचिपुड़ी। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? पहला विकल्प है प्रयागराज में, दूसरा विकल्प है आगरा में, तीसरा विकल्प है लखनऊ में और चौथा विकल्प है वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र जो है वो प्रयागराज में स्थित है, ए विकल्प इसमें सही है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉप 50 प्रश्न थे। सुपर फास्ट रिवीजन किया है इन प्रश्नों का और ये बहुत महत्वपूर्ण है, संभावित भी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आगे वीडियो डालने के लिए भी प्रेरित हो जाती हूँ। तो इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।